और वो क्या है कि व्यवसायी आत्मिका बुद्धि। आत्मिका, आत्मिका यानी कि व्यक्ति अपने कृष्ण भावनामृत में अपने बुद्धि को समर्पित कर सकते हैं। और ऐसे करने पर एक ही कुरुनंदन, हे अर्जुन, उनकी बुद्धि एक हो जाती है। अब आगे का वर्णन है, भवशाखा ही अनंताश्च। भवशाखा, जिनकी बुद्धि भव शाखाओं में विभाजित है, अनेक अनेक, यानी कि भव शाखाओं में, यानी कि आप ऐसे समझ सकते जैसे कि जो कृष्ण को छोड़कर कोई भी कार्य क्यों ना हो, सब भव शाखाएं हैं। क्योंकि भौतिक इच्छा जो होती है, एक भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए व्यक्ति नाना प्रकार के उसे शाखाएं बदलते रहने पड़ते, शाखाओं में शाखाएं निकलती रहती है। जैसे कि मान लो कि किसी को धन चाहिए, तो धन चाहिए तो उसे तो पहला पढ़ाई अच्छा करना पड़ेगा। पढ़ाई करने के बाद उसे अच्छा परीक्षा में पास होना पड़ेगा। अच्छा परीक्षा लिखने के बाद भी गारंटी नहीं, फिर उसके बाद उसे अच्छा मार्कशीट लेना पड़ेगा। अच्छा मार्कशीट लेने के बाद भी गारंटी नहीं, मार्कशीट अच्छा मिलने के बाद भी उसे अच्छी नौकरी मिलने की आवश्यकता है। अच्छी नौकरी मिलने के बाद भी कोई गारंटी नहीं, अब उसे अच्छे पगार भी चाहिए। अच्छे पगार मिलने के बाद भी हो सकता है कि उसका सारा धन अस्पताल में चला गया। तो केवल धन प्राप्त करने के चक्कर में उसे बहु शाखा, बहुत सारी शाखाओं में भटकते रहना पड़ता है। लेकिन कृष्ण भक्ति में ऐसे नहीं। यदि कोई कृष्ण को अगर उद्देश्य बना लिया तो कोई भी किसी भी मार्ग में क्यों ना रहे, किसी भी अवस्था में क्यों ना रहे, वो हर अहर्निश केवल कृष्ण का स्मरण चिंतन करते रहेगा। और इसीलिए बताया गया है कि चाहे वो किसी भी स्वधर्म में भी क्यों ना वो स्थित रहे, प्रत्येक स्वधर्म में भी वो किस प्रकार हो सकता। अतः पुंबिर श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग स्वनिष्ठित धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम, संसिद्धिर्हरितोषणम। अतः पुंबिर श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग, वर्णाश्रम जो है हमारे, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र है, और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास, ये वर्णाश्रम जो है, जो 8 विभाग है, ये सभी वर्णाश्रम का मुख्य उद्देश्य है एक ही, यानी केवल कृष्ण। वर्णाश्रम यानी वर्णाश्रम में मुख्य आश्रय प्राप्त करने का जो मुख्य उद्देश्य कौन है? वर्णाश्रम। आश्रय किस पर है? विष्णु पर। तब जाकर वर्णाश्रम धर्म परिपक्व होगा। इसलिए स्वनिष्ठित धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम, हरितोषण, हरि को संतुष्ट करने वाला व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, हरितोषणम। तब जाकर उनका एक ही पूर्णनंदन होगा। एक है यानी एक ही उद्देश्य होगा, अन्यथा क्या होगा? भवशाखा। ये सीधा विपरीत है, ये विपरीत बात यहाँ पर कहा गया। एक गुरु कहा गया, भवशाखा कहा है। तो भवशाखा ही अनंताश्च, क्योंकि शाखाओं में शाखाएं निकलती रहती है। बुद्धयो अव्यवसायी नाम, ऐसा व्यक्ति किसका होता है? जो अव्यवसायी होते, जो
व्यापार करने में हमेशा घाटे में रहते हैं, जो व्यवसाय नहीं करते, जो आलसी रहते, व्यवसाय करने में जिसकी रुचि नहीं है। व्यवसाय वाले व्यक्ति जो होते हैं वो एक ही कार्य, जैसे कि कोई अगर कपड़े का व्यवसाय कर रहा है तो केवल कपड़े का ही वो लेन देन, कपड़े के विषय में ही वो जानकारी रखेगा, कपड़े का ही वो अनेक प्रकार के लोगों से चर्चा करेगा, केवल कपड़ा कपड़ा उसके दिमाग में रहेगा, क्योंकि कपड़े का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति है। तो व्यवसाय जिसमें रहता है उसी में वो उसी की ही चर्चा करता है। मगर जो आलसी जो होते हैं वे व्यवसाय नहीं करते। अव्यवसायी नाम, जो कृष्ण भावनामृत में भगवान का भजन साधन नहीं करते उसे अव्यवसायी नाम कहा गया है। वो व्यवसाय करने में उनकी बुद्धि नहीं चलती, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त है। अब इसे आचार्य एक ढंग से समझाते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एके कुरु नंदना एके है। यहाँ पर ये एके है जो शब्द का है और यहाँ पर बहुशाखा, ये दो शब्द को लेकर वो अच्छी तरह समझाते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि जो कृष्ण भावनामृत में जो भक्ति में लगे हैं उनकी जो परिस्थिति किस प्रकार है कि उनका साध्य और साधन दोनों एक ही है, दोनों में कोई भेद नहीं है। साध्य का अर्थ क्या और साधन का अर्थ क्या है? साध्य यानी गोल, साधन यानी कि प्रोसेस या विधि। जैसे कि मान लिया जाए, अब मुझे वसई राधा श्री श्री राधा गौरा मुरलीधर मंदिर आना मेरा साध्य है, तो साध्य के लिए मुझे साधन क्या लगेगा? चलकर रिक्शा पकड़ना पड़ेगा, फिर ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, फिर शायद रिक्शा पकड़ना पड़ेगा, तब जाकर मैं साध्य को प्राप्त कर पाऊंगा। ये जितने भी एक्टिविटी उन्होंने किए वो सब साधन हो गए और साध्य उनका मंजिल हो गया। तो साध्य और साधन भी इसमें एक है कृष्ण भक्ति में, लेकिन जो कृष्ण भक्ति में नहीं है उसके साध्य और साधन दोनों विभक्त है। बहुशाखाए अनंताश्च, उनके साध्य साधन भी विभक्त रहते हैं। अब इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि कोई अगर कर्मकांडी है तो कर्म कांड करते करते वो कर्म योग में आता है। कर्म योग में वो स्वधर्म का पालन करता है। क्षत्रिय तो क्षत्रिय का धर्म का पालन करेगा, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के धर्म का पालन करेगा। तो अपने धर्म का पालन करते हुए साथ में भक्ति भी कर रहा है, साथ में भक्ति साथ में है, लेकिन ये सकाम कर्म कर रहा है, सकाम कर्म योग कर रहा है। अब ये सकाम कर्म योग करते हुए फिर जाएगा वो निष्काम कर्म में, फिर निष्काम कर्म के बाद वो आएगा निष्काम कर्म योग में। इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे मैं एक बार फिर समझाता हूं कि कर्म योग में सबसे पहले वो जब जुड़ेगा तो सकाम कर्म करेगा। सकाम कर्म करते करते उनका चित्त जब शुद्ध होगा तब वो ज्ञान मार्ग में आएगा।
ज्ञान मार्ग में आने के बाद आगे जाकर वो अंततः गत्वा भक्ति योग में जुड़ेगा। निष्काम कर्म के बाद वो भक्ति में जुड़ेगा। इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे कोई किसी के मन में बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, तो वो आकांक्षाएं हैं तो वो आकांक्षाओं की पूर्ति करने की इच्छा बहुत रखता है। तो वो करता क्या है, वो साथ में धर्म का भी कार्य करता है। तो सकाम कर्म कर रहा है और साथ में धार्मिक कार्य भी कर रहा है। तो फिर जाकर वो ज्ञान योग में आता है। फिर आगे जाकर उसको फिर समझ में आता है कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। अब जब वो ज्ञान योग में आएगा, फिर आगे जाकर वो निष्काम कर्म योग में पहुंचेगा, जो कि भक्ति योग है। तो अब जब तक भक्ति योग नहीं पहुंचा, तब तक उनका साध्य और साधन बदलता रहता गया। बहुशाखाएं हुए, साध्य साधन में परिवर्तन होता रहा। आशा कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसको कहते हैं बहुशाखा, जो जिसमें साध्य साधन बदलता रहते हैं। लेकिन भक्ति कैसे एक है, एक है यानी कि जैसे कि हम जिस मार्ग में लगे, शुद्ध भक्ति मार्ग में, जिसमें कोई और है ही नहीं, करना क्या है, श्रवण कीर्तन करना है। यह हमारा मुख्य साधन है। हम भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन ये भजन कीर्तन करने के पीछे उद्देश्य क्या है? साध्य भी यही है, जीवन भर भी यही करना है। अब ऐसे नहीं कि यहाँ हम भजन कीर्तन कर रहे, यहाँ हम भगवत गीता पठन कर रहे, यहाँ हम भगवान का नाम जप कर रहे, तो गोलोक धाम में कुछ और करेंगे। नहीं, वहां पर भी यही करना है। तो हमारा साध्य और साधन, ये साधन जो चल रहा है, और साध्य यानी भगवान जो अंतिम मंजिल, दोनों एक है। जैसे हमारे नंदुलाल प्रभु जो है, हमारे मंदिर के एक ब्रह्मचारी है, उनके पिताजी का बड़ा तबेला है वापी में। तो वे वहां पर बहुत अच्छी तरह अपने पशुओं का देखरेख करते थे। तो जब वो हरे कृष्णा में जुड़ गया, तो एक दूसरे ब्रह्मचारी ने कहा, अरे तू तबेला छोड़कर क्यों आया? उसको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए कहने लगा, बोला क्यों, अच्छी बात है ना, यहाँ पर आया। बोला करे क्या करना है, यहाँ पर तुम जो कर रहे हो, यहाँ पर भी गोलोक में जाने के बाद, गो यानी कि गाय के लोक में तुम जाओगे तो वापस तबेले में ही जाओगे। तबेले से निकला तबेले में जाने वाले हो, तो बेहतर है तुम वही तबेले में रहे। तो साध्य साधन एक ही बन गया। खैर, ये एक समझाने के लिए एक उदाहरण दिया हूं, लेकिन इससे सीख क्या है हमें लेना है कि भगवान की भक्ति, जो शुद्ध भक्ति का जो मार्ग है, उस शुद्ध भक्ति के मार्ग में व्यक्ति जब चलता है तो उसका साध्य और साधन एक ही रहता है। जैसे ध्रुव महाराज जब नारायण का दर्शन किए, नारायण ने पूछा मांगो तुम्हें क्या चाहिए, नारायण उन्हें प्राप्त हो गए। तो ध्रुव महाराज ने कहा क्या, मुझे आपका भक्तों का संग चाहिए, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। भक्तों का संग क्यों चाहिए? क्योंकि श्रवण कीर्तन अच्छा होगा, भगवान का नाम जब, भगवान का कीर्तन, भगवान का यशोगान अच्छा होगा। खाली यही करना है, मरने के उपरांत भी हमें यही करना है, भगवान का
नाम स्मरण, भगवान का नाम जप, भगवान के यशोगान को करना है। तो इसीलिए भक्ति जो है उसमें व्यक्ति को प्लस पॉइंट है, जिसमें एक ही बहुशाखा नहीं है। इसलिए कदाचित भगवान की भक्ति कर कर व्यक्ति को यह नहीं कहना चाहिए कुछ रस नहीं मिल रहा है नाम जप में, तो क्या करें, चलो छोड़ देते। ऐसे बहुत से ऐसे हमने किस्से सुने हैं, आंखों देखी देखे भी हैं। कई लोग वर्षों वर्षों इस मार्ग में वो जुड़े रहते, जुड़ते जुड़ते वो छोड़ देते, वो किसी अन्य प्रांत में घुस जाते हैं, किसी बाबा जी के किसी वृंदावन के किसी बाबा जी से दीक्षा ले लेते, छोड़कर कहते हैं कि इसमें रस नहीं मिल रहा है। याद रखना चाहिए, ये श्लोक हमें सिखाता क्या है, साध्य साधन हमारा एक है, अर्थात हमें अपने रस प्राप्त करने का भी स्वार्थ नहीं रखना चाहिए। यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो ये भाव भी रखना कि मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए, मुझे कृष्ण का नाम जप करने में रुचि बढ़ जाए। ये भावना रखनी अच्छी बात है, लेकिन ये भावना न मिलने पर निरुत्साहित होकर कार्य छोड़ देना ये व्यक्ति के लिए घातक है। भले ही हमें चाहे आनंद मिले या ना मिले, जीवन भर यही करना है, ये ध्यान रखना चाहिए। चाहे मुझे सुख मिले या दुख मिले, चाहे मुझे भगवान किसी भी परिस्थिति में रखे, चाहे मैं कितना भी बुरी परिस्थिति में, चाहे कितना बीमार भी क्यों ना रहूं, यही विचार रखना चाहिए। अच्छा, जब हम ये भी विचार रखते ना कि हे भगवान मुझे जल्दी उठा लो, ये भी मोक्ष कामी वाले होते हैं। मोक्ष कामी जो होते हैं वे लोगों के मन में इच्छा रहता है कि हम संसार के कष्ट से परेशान हो गए, वे मुक्ति के लालसा वाले रहते, मुक्ति का रस उनके अंदर, मुक्ति प्राप्त करने की पिशाचिनी उनके हृदय के अंदर घुस चुका है, इसलिए वो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से वो देह छोड़ना चाहता है। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त कदाचित ये नहीं विचार रखते, केवल यही विचार रखते भगवान जो आपकी इच्छा वही हम करेंगे। इसे कहते एक है। जैसे आप देखिए उद्धव जी भगवान कृष्ण का आज्ञा सुन रहे थे। कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया उद्धव जी को। कृष्ण ने कहा मैं जा रहा हूं, मेरा जाने का समय आ चुका है। तो उद्धव भी जा सकते थे उनके साथ। कृष्ण ने उन्हें कहा नहीं, तुम यहीं रुको, मेरा आदेश का पालन करो। उद्धव जी की इच्छा क्या थी? अब कौन नहीं चाहेगा कि मैं कृष्ण के साथ रहूं? और जिसको कृष्ण का रस मिल गया है वो तो कदाचित कृष्ण के बगैर एक पल नहीं रह सकता। हमें तो अब तक कृष्ण का रस भी प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी हमें अगर कोई कह भी देंगे कि आज से कोई कृष्ण कथा नहीं सुनना है, ना बोलना है, ना जप करना है, इतना भी बोलेंगे तो व्यक्ति पागल हो जाएगा कि कैसे जिएंगे, जबकि हमें रस प्राप्त हुआ नहीं। लेकिन उद्धव को रस प्राप्त हो गया है, जो हमेशा कृष्ण के रस में डूबे रहते, उनको कह दिया कि तुम्हें मेरे साथ नहीं आना, मैं जाऊंगा, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करो। उद्धव जी को अंतिम आदेश क्या दिए? बद्रिका आश्रम जाओ। बद्रिका आश्रम में बद्रीनाथ में जहां पर बहुत सारे ऋषिगण हैं, वहां उन लोगों को जाकर तुम मेरे कुछ गुह्य बात को जाकर सुनाओ। और उनका आदेश पालन करते हुए उद्धव जी
कृष्ण के साथ नहीं गए, बस कृष्ण की आज्ञा का पालन किया। ये होना चाहिए शिष्य का कर्तव्य। शिष्य को कदाचित आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने की लालसा रखते हुए उसे अपने ही स्वार्थ के लिए नहीं सोचना चाहिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी को ये श्लोक बड़ा उपयोगी हुआ। जिस श्लोक को सुनकर, जबकि प्रभुपाद जी वे उस समय प्रभुपाद जी 70 साल की आयु में थे, वे चाहे तो यहीं वृंदावन में ही रुककर अपना भजन साधन करके अपने आप अपना जीवन मस्त कर सकते थे। क्यों इतना हेडेक पालते थे? क्या जरूरत है इतने दुनिया भर के सब जगह प्रचार करने का, दुनिया भर के मंदिर को संभालना। अब एक मंदिर संभालना हमारे लिए पूरा अनुभव है। एक मंदिर संभालना ही पूरे पसीने छूट जाते हैं। आश्चर्य होता है कि प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में 108 मंदिर से अधिक मंदिर कैसे संभाले रहेंगे? ये कैसे संभव है? ये तो भगवान की असीम कृपा से ही हो सकता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने इतने सारे जिम्मेदारी को स्वयं उठाए, न जाने कितने जगह उनको ताने मिले, मगर फिर भी प्रभुपाद जी हार नहीं माने। क्योंकि प्रभुपाद जी जान के साध्य साधन एक ही है, हमें करना यही है। हमें अपने आध्यात्मिक सुख की लालसा में सेवा को छोड़ना नहीं है। सेवा को व्यक्ति को करते रहना है, चाहे मुझे सुख मिले या दुख मिले, हर परिस्थिति में मुझे यही कार्य करना है, और वो है भगवान का नाम जप, भगवान का नाम स्मरण, भगवान के गुण लीलाओं को ही गाना है। इसलिए जो भगवान के भक्तगणों के जीवन में जितनी भी विपत्ति आ जाते हैं, वे कदाचित इसमें डगमगाते नहीं। हमारा भी उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो मेरे गुरु महाराज ने मुझे जो आदेश दिया वही मुझे करना है। हमें बेकार में चिंता क्यों करना है कि मरने के बाद कौन सा वैकुंठ का विमान आएगा, किस विमान में उस विमान में मैं पहला पैर कौन सा रखूंगा, दाया पैर रखूंगा क्या बाया पैर रखूंगा, कौन सा शरीर मुझे मिलेगा, ये सब चर्चा क्यों करना है? या ये सब विषयों पर व्यक्ति सोचकर समय बर्बाद क्यों करना है? उसे केवल एक ही काम करना है, वो है भगवान का साध्य साधन पर ध्यान देना है। जब श्रील प्रभुपाद जी से जब पूछा उनके सेवक ने कि प्रभुपाद जी, जब मैं भगवान के धाम में जब आऊंगा तो आप वहां मिलोगे, तो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जो बोलते हैं, हम तो 3/4 है भौतिक धाम से, तो ये भौतिक संसार में किसी को ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो आध्यात्मिक धाम में मैं आऊंगा तो मैं आपको ढूंढूंगा कैसे? प्रभुपाद जी ने कहा, तुम वहां आओगे ना, वहां मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, तुम चिंता मत करो। खाली इतना देखो, यहाँ तुम्हें माया के एजेंट बहुत ढूंढ रहे, उनसे जरा बच के रहो, केवल अपना साध्य साधन करते रहो। हमें ये नहीं सोचना है कि मृत्यु के बाद विमान आएगा क्या नहीं आएगा, क्या हम वो लोग जाएंगे क्या नहीं जाएंगे। हमें ये सोचना है, क्या मैं गुरु महाराज का आदेश पालन कर रहा हूं क्या नहीं। वो कर रहे हैं तो हमारी ट्रैक ठीक चल रही है, बाकी सब जिम्मेदारी कृष्ण की है। कृष्ण का टेक ओवर है, कृष्ण उस पर ध्यान निरीक्षण कृष्ण करेंगे। वो कृष्ण का ध्यान देने का वो क्षेत्र कृष्ण का है, तो कृष्ण के क्षेत्र में भला हम क्यों बेकार में सोचकर अपना
दिमाग को खर्च करे। इसलिए जो शुद्ध भक्त जो होते हैं उनका किस प्रकार होता है, एक ही बुद्धि, एक ही उनकी बुद्धि एक ही रहते हैं, कैसे मैं अच्छी तरह कृष्ण का भजन साधना। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते। यस, अनिता माता जी। अनिता माता जी का प्रश्न है। हाथ रेस किया, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, पूछिए। यू कैन हियर मी? आवाज आ रहा है मेरा? एकदम पूरी तरह, अच्छी तरह। अच्छा प्रभु जी, अगर कोई डिवोटी जैसे सकाम योग के स्टेज में या कर्म योग के स्टेज में, ज्ञान योग के स्टेज में, बुद्धि योग के स्टेज में अभी तक पहुंचा नहीं है, तो विल ही बी क्वालिफाइड फॉर इनिशिएशन? हरि बोल। हाँ, बहुत ये अच्छा पॉइंट आपने बताया। मैं ये विषय बोलना रह गया कि एक तो साध्य साधन एक होता है, उसमें भी कोई भी स्तर का व्यक्ति क्यों ना रहे इस बुद्धि योग में क्वालिफाइड है। ओके। कोई भी व्यक्ति इस बुद्धि योग में आने के लिए उसे कोई रोक टोक नहीं, वो बुद्धि योग में आ सकता है। तो इनिशिएशन, जो आप इनिशिएशन के विषय में कुछ पूछ रहे थे। यस, वही मैं कह रही, वेदर ही इज क्वालिफाइड फॉर इनिशिएशन और नॉट। अगर सपोज वो सकाम योग के स्टेज में है या ज्ञान योग के स्टेज में है, बुद्धि योग के स्टेज तक अभी तक उसकी लेवल आई नहीं है। अच्छा। हम हाँ। इनिशिएशन के लिए बताया जाता है जो कि असल में इनिशिएशन मीन्स व्हाट? इनिशिएशन मीन्स बिगिन, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत। और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है गुरु के संपर्क में आने से। तो पूर्व काल में यही होता था, चाहे कोई किसी भी अवस्था में क्यों ना रहे। कितने को प्रभुपाद जी ने एक ही दिन में दीक्षा दिया, एक ही दिन में ब्राह्मण दीक्षा दिया, उसी दिन संन्यास भी दे दिया, जाओ प्रचार करो। तो ऐसे बहुत सारे केस है कि भगवान के भक्ति करने के लिए जो इनिशिएशन जो होता है वो गुरु आश्रय लेने का मार्ग होता है। लेकिन हमारे इसमें हमने स्टैंडर्ड बनाया, वी मेड अ स्टैंडर्ड, लेकिन ये लोगों के अच्छे के लिए है। तो ये स्टैंडर्ड क्या है? जिससे व्यक्ति पशु जीवन से मनुष्य के जीवन में आएगा, और मनुष्य जीवन में आने के बाद वो भगवान की भक्ति को अच्छी तरह करने के लिए वो अपने आप को नियुक्त कर सकता है। अर्थात ये जो पापाचार्य के जो कार्य है उससे उनको निवृत्त होने के लिए शिक्षा पहले दी जाती है कि जितने भी पापाचार्य कार्य है, जो 4 नियमों का पालन और साथ में भगवान का नाम स्मरण, ये करने से उनको दीक्षा प्राप्त होने का क्वालिफाइड पात्र माना जाता है, क्वालिफाइड टू टेक इनिशिएशन। तो हमारे इसमें हमने स्टैंडर्ड बनाया है, ये क्राइटेरिया है। अब आगे जाकर ये और स्टैंडर्ड बढ़ेगा। अभी आप देखिए, ब्राह्मण इनिशिएशन के लिए भक्ति शास्त्री कोर्स जरूरी है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि जिसने भक्ति शास्त्री कोर्स नहीं किया बुद्धि योग कर नहीं सकता है। फिर भी बुद्धि योग, जो भक्ति शास्त्री कोर्स नहीं कर रहा है वो भी बुद्धि योग कर सकता है, जो इनिशिएशन नहीं लिया है वो भी बुद्धि योग कर सकता है। मगर इस्कॉन में इनिशिएशन के लिए स्टैंडर्ड बनाया ताकि वो स्टैंडर्ड जो है फॉलो करने से लोग, वो हमारा ही रेपुटेशन बढ़ाता है समाज में कि इस्कॉन, ये दिस ऑल पीपल्स आर क्लास पीपल, दे आर जेंटल पीपल। तो ये इस्कॉन करके एक रेपुटेशन, जब समाज में, हमें रेपुटेशन की आवश्यकता है
क्योंकि जितना अच्छा रेपुटेशन होगा उतना लोग ज्वाइन होंगे, उतना प्रचार अच्छा बढ़ेगा। इसीलिए ये क्राइटेरिया जरूरी है इनिशिएशन के लिए। लेकिन भक्ति योग के लिए देयर इज नो क्वालिफिकेशन। एक शराबी व्यक्ति भी भक्ति योग में जुड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यस प्रभु जी। कुछ और क्लियर करना है, समझना है? नहीं नहीं प्रभु, बस एक और एक था। सपोज ये जैसे भक्ति योग तक हम लोग पहुंचे नहीं है, सपोज वो पोजीशन में हमें इनिशिएशन मिल गया और उसका हमें इतना वैल्यू नहीं है, कभी कभी अपने से मिस्टेक भी हो जाती है, तो फिर अपराध के उसमें आ जाएंगे, अपराध के कैटेगरी में आ जाएंगे ना प्रभु जी? वैसा नहीं, कभी मिस्टेक एक्चुअली वो लेवल आया नहीं है तो मिस्टेक हो सकती है ना? हाँ निश्चित। ये हमारा जो डिवोशनल एक्टिविटी जो है ये ऑन गोइंग प्रोसेस है और ये जीवन भर का संघर्ष जैसे है। और इस संघर्ष में व्यक्ति उठता बैठता गिरता ये सब लड़खड़ाता रहता है। उसे केवल एक चीज नहीं छोड़ना चाहिए, वो है अपना हाथ पैर मारना बंद नहीं करना चाहिए, अब अपराध माना जाएगा। इसलिए आप देखिए जो भगवत गीता के 9वें अध्याय में श्लोक संख्या नंबर, अगर भगवत गीता के 9वें अध्याय का श्लोक संख्या नंबर अंतिम वाला श्लोक 30 श्लोक नंबर 30। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव सम्मन्तव्य सम्यक् व्यवस्थितः। अपि चेत्सु दुराचारो, कोई दुराचार्य जैसा कार्य भी क्यों ना करे, भजते माम अनन्य भाग, फिर भी उसके मन में ये विचार है कि नहीं मुझे कृष्ण चाहिए, कृष्ण के अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो साधु है। साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित ही सह, उसे साधु ही समझो। तो कोई अगर अपने भक्ति के मार्ग से पथभ्रष्ट हो चुका है तो उसे हम ये नहीं कहेंगे कि ये कोई भौतिक, उसे हम भौतिक दृष्टि से नहीं लेंगे कि इन्होंने केवल अपने स्वार्थ के लिए इस प्रकार किए ना, चाहे वो कैसा भी क्यों ना रहे, क्योंकि अपना अपना सबका एक स्वभाव रहता है, उस स्वभाव के कारण वो पथभ्रष्ट होने का संभावना भी रहता है प्रत्येक व्यक्ति का। लेकिन उसे व्यक्ति को नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कार्य वो कर रहा है, वो है भगवान का भक्ति कर रहा है। जैसे कि कोई व्यक्ति बीमार व्यक्ति है, बीमारी तो है उसके अंदर, लेकिन वो कर क्या रहा है वो महत्वपूर्ण है। दवाई ले रहा है क्या? दवाई ले रहा है तो ठीक है, देयर इज होप। वो दवाई नहीं ले रहा है तब फिर उसके लिए नुकसानदायी है। तो जो अनादि काल से हम विषय भोग कर रहे तो उसका तो रोग तो हमारे अंदर है ही, लेकिन दवाई क्या? हरि नाम। हरि नाम लेते रहेंगे तो रोग जो है वो मिटता रहेगा, क्योंकि भगवान की भक्ति इतनी तगड़ी है कि गलत काम करने वाला व्यक्ति भी भक्ति करते करते उसके मन में ग्लानि होगा कि मैं कर क्या रहा हूं, किस प्रकार का कदम बढ़ा रहा हूं, किस प्रकार के विचार मेरे मन में आ रहे, उसके अंदर उसे स्वतः ही उसका पछतावा महसूस होने लगेगा, अनायास वो उसे उस घृणा करने लगेगा।
जैसे किसी व्यक्ति से मिला था, तो उस ब्रह्मचारी ने उसको कहा, वो पियक्कड़ था, तो उस ब्रह्मचारी ने उसको कहा कि तुम पीना छोड़ना चाहते हो क्या? नहीं। अब वो सोचा कि अब इसको माला दे देंगे। इन्होंने कहा नहीं, मैं पीना नहीं छोड़ना चाहता हूँ। अब पीना नहीं छोड़ना चाहता तो बोला ठीक है, तुम केवल माला करो, पीते भी रहो और माला भी करो। अब वो पीता भी रहा, माला भी करता रहा, करते करते उसके मन में ऐसी ग्लानि हुई कि वो पीना भी बंद किया और जप करना चालू कर दिया। यहाँ पर भी हम वसई में भी ऐसे केस हैं जो केवल 14 साल से बीड़ी पीना शुरू किया था, अनगिनत उन्होंने बीड़ी पिया था, मगर हमारे सत्संग में वो लगभग 5 साल लगातार सत्संग रेगुलर अटेंड किया, जपा वगैरह किया, बीड़ी छोड़ दिया। और वो आज भी इस्कॉन के एहसान को वो याद रखता है कि इस्कॉन के कारण मैंने अपने बचपन के पुराने आदत छोड़ दिए। यदि उस समय अगर कोई रोक टोक लगाता, तुम अपराध कर रहे हो, बीड़ी भी पी रहे हो, जब भी कर रहे हो, गलत है, यदि उस समय उसे रोक टोक लगा देते तो उसमें सुधार नहीं होता। इसीलिए चाहे कोई किसी भी अवस्था में क्यों ना रहे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव है और अपने अपने स्वभाव जल्दी मिटते नहीं है, और उस स्वभाव रूपी दोष भी नहीं देखना चाहिए। दृष्टि स्वभाव जनतेर वपुश्च दोषेर न प्राकृतत्वम इह भक्त जनश्च पश्येत। जिस प्रकार गंगा में कभी कभी मल भी बहता हुआ आता है, लेकिन गंगा गंगा है, उसी प्रकार भक्तों के जीवन में जो साधक भक्त होते हैं, जो भगवान के साथ साधना में लगे हैं या जो भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, वैसा व्यक्ति के जीवन में दोष दिखता है तो भी उसे उसी प्रकार नजरअंदाज करना चाहिए, उसके अच्छे गुणों को देखना चाहिए। तो उसमें उनका एक प्लस, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट देखना चाहिए कि वो अभी भी भक्ति में जुड़ा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई अगर जघन्य पूर्वक पाप करने के बाद भी हरे कृष्णा कर रहा है, यानी उसके मन में इतना विश्वास है कृष्ण पर कि यही कृष्ण का नाम जप मुझे सुधारेगा। उसकी आस्था हमसे भी ज्यादा हो सकता है। जो जघन्य पूर्वक पाप कर्म करने के साथ साथ हरि नाम का जप कर रहा है, यानी उसके मन में आशा है और उनको ये दृढ़ निश्चय है कि ये हरे कृष्ण महामंत्र में जप करते करते एक दिन सुधर जाऊंगा। तो वैसे हमें उससे वो सीख लेना चाहिए, उनकी श्रद्धा कितनी अटूट है। तो इस प्रकार कोई अगर भक्ति में यदि कोई पथभ्रष्ट भी होते हैं तो भी वो इतना गंभीर बात नहीं है। सराहनीय बात तब है जब वो ऐसे समय पर भी वो हरे कृष्णा जप कर रहा है। प्रभुपाद जी से किसी उनके शिष्य ने प्रश्न किए थे कि प्रभुपाद, इस्कॉन में इतने लोग आते हैं, इतने इतने दिन भक्ति करते हैं और छोड़ देते हैं, ये कितनी आश्चर्य की बात है कि वे लोग भक्ति छोड़कर पाप कार्य में लग जाते हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात है। प्रभुपाद जी ने कहा इस्कॉन में कितने आ रहे और कितने छोड़ रहे वो आश्चर्य की बात नहीं है। जो लोग आ रहे, आने के बाद अभी भी टीके और हरे कृष्णा अभी भी जप कर रहे, ये आश्चर्य की बात है। सबसे बड़ा सरप्राइजिंग क्या है? सबसे बड़ा हमारे लिए सरप्राइजिंग है कि लोग हरे कृष्ण को छोड़े नहीं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य बात है। जो छोड़कर जा रहे, जो पाप कार्य में लगे, वो तो होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भौतिक संसार का यही एजेंडा है कि सबको अपनी तरफ खींचना। लेकिन ऐसे समय पर भी
वो कृष्ण की भक्ति को साथ में लेकर विपरीत दिशा चल रहा है। ये सबसे आश्चर्य वाली बात है। इसीलिए कोई अगर कैसा भी क्यों ना रहे, हरे कृष्णा जप कर रहा, मंदिर आ रहा है, सत्संग सुन रहा है, क्या उनकी श्रद्धा है कि अभी भी उसके मन में आस्था बना है कि वो कृष्ण उसको सुधारेगा। ये हमें देखना चाहिए। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल से। थैंक यू। हरे कृष्ण। बहुत हरे बहुत कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अच्छा, सब लोग थैंक यू प्रभु जी। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू अनीता माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा श्रेयान, हरे कृष्णा। बढ़िया लेक्चर था। कैसा लगा लेक्चर श्रेयान? बढ़िया लगा। अरे बाप रे, बढ़िया और लगा। मैं लेक्चर भी सुना, मम्मा नहीं सुनी। बहुत अच्छा। फ्रेंड बोल रहा है जरा। लेक्चर में क्या सुना? हम लोग प्रभु के लेक्चर में जाते तो आता था ना फ्रेंड आपका। आपने आपने क्या सिखाया? क्या हुआ तेरे, क्या हुआ? हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ ठीक है, हरे कृष्णा। बोलिए हरे कृष्ण। हाँ बोलिए श्रेयन। थैंक यू सो मच। हो गया, चलो फिर कल मिलते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बाय बाय। हरे कृष्णा।